गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार सर आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक 10th क्लास 10.2 का 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग का कह रहा है प्रश्न, यदि एक त्रिभुज यदि एक बिंदु P से, त्रिभुज नहीं है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है जी, देख लीजिए P और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं और 80 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है, झुकी हुई हो तो कोण POA बराबर होगा। इसमें चारों ऑप्शन दिया है, ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, सी बराबर 70 डिग्री और डी बराबर कितना दिया है, 80 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या ज्ञात करना है, हम लोग ज्ञात करना है POA, हम लोग यही कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं जितना ए होगा उतना हम लोग का ए होगा। ठीक है, अगर हम APB ज्ञात करेंगे, APB का मान कितना हम लोग का आएगा, इसका अर्धक होगा APO और क्या हो जाएगा POB, POA और POB इसका मान कितना आएगा, दोनों का बराबर आएगा। तो हम लोग ये नहीं ज्ञात करना है, हम लोग केवल यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग का है एक वृत्त है जिसका केंद्र का है O है और PA और PB का है जी स्पर्श रेखा है जो कि 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो केंद्र O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है जो, ठीक है, O का है जी वृत्त का केंद्र है तथा PA और PB, ठीक है, जो तथा PA तथा PB, PA हम लोग का है, PA और PB का है दो स्पर्श रेखा है, PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, वृत्त की क्या है जी, दो स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, P और PB क्या है जी, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तथा कोण BPA बराबर कितना हो जाएगा, कोण BPA बराबर, कोण BPA बराबर कितना दिया है, 80 डिग्री, BPA बराबर कितना दिया है 80, चाहे APB बराबर कितना दिया हम लोग का 80 डिग्री। ठीक है, कोण BPA बराबर कितना दिया है 80 डिग्री तथा कोण BPA बराबर कितना दिया है 80 डिग्री हम लोगों को दिया है। कोण BPA बराबर कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, तो कोण POA बराबर होते ही हम लोग क्या करना है जी, ज्ञात कर रहे हैं ना, हम लोग को ज्ञात करना है कोण POA, हम लोग क्या करना है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, चूंकि OP, चूंकि क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इस प्रकार चूंकि कर देते हैं, चूंकि जो PA है, ध्यान से देखेंगे, जो PA है, ठीक है, OP है, OP है, ठीक है, जो OP है क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, OP क्या कर रहा है जी, ये दो भागों में बांट रहा है, किसको, APB को, A और PB को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। OP जो है कोण APB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित यानी दो भागों में क्या कर रहा है, बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है जी, हम लोग को जो कोण OP है क्या कर रहा है, कोण APB को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण APO बराबर, ठीक है, कोण APO बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्या हो जाएगा APB, कोण APB, यही ना है हम लोग का। ये क्या कर रहा है, APO बराबर जी क्या कर रहा है, आधा ही भाग क्या कर रहा है, 1/2 भाग में बांट रहा है, किसको, कोण APB को। ठीक है, तो 1/2 का 2 का कोण APB कितना दिया है हम लोगों को, BPH APB कितना दिया हम लोग का 80 डिग्री दिया है। ठीक है, 80 डिग्री, ये कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में, तो क्या हो जाएगा, कोण APO बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, पुनः क्या कह रहा है हम लोग को,
हम लोग एपीओ का मान कितना गया, इसका कितना गया 40 डिग्री हम लोग का आ गया, इसका 40 डिग्री और इसका 40 डिग्री, ठीक है। इसका कितना, इधर सम हम लोग का इसका 40 इसका 40, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 40 डिग्री जब आ गया तो पुनः क्या है, इसमें ध्यान देंगे ओए लंब का है एपी है, ओए लंब का है, ओए लंब का है एपी है, इस पर लंब है ना जी, आई कहा जाएगा ओपी लंब, फिर क्या चीज है बीपी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको नहीं ज्ञात करना है, इस हम लोग केवल इसको ज्ञात करना है, इसको, ठीक है। एपीओ या पीओ यही ना ज्ञात करना है, पीओ यही हम लोग का ज्ञात करना है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, केवल हम लोग इसको ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओए लंब का है, ओए लंब हम लोग का है, ओए लंब हम लोग का एपी है, चाहे पीए चाहे एपी लिख देते हैं, ठीक है, एपी है, ठीक है। ओए जो लंब है एपी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो, कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग का लंब जब किसी पर बनता है तो उसका मान हम लोग कितना हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि सीधा ना लंब हम लोग का बनता है, तो हम लोग कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम इधर, ठीक है, इसका तो मान हम लोग क्या हो गया ओ ए पी 90 डिग्री। अब इधर हम बनाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब हम लोग का कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री है, तो हम लोग ये क्या बन गया, हम लोग का त्रिभुज बन गया, क्या बन गया ये हम लोग का हो गया, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज, अब त्रिभुज पी ए ओ में, ठीक है, त्रिभुज पी ए ओ में, इसमें कौन भुजा होता है त्रिभुज में, 3 भुजा, कौन कौन होगा देखिएगा, क्या हो जाएगा 3 भुजा होता है ना, तो क्या हो जाएगा ध्यान देते हैं, और 3 गो कोण भी होता है, ठीक है, 3 गो शीर्ष भी त्रिभुज में हम लोग होता है, तो क्या हो जाए कोण ओ ए पी, इसमें क्या बन रहा है कोण ओ ए पी प्लस, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों भुजा को जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज ए पी ओ प्लस त्रिभुज कोण हम लोग का है पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखें आप लोग, कोण पी ए ओ में, पी त्रिभुज है, ये कोण नहीं है, त्रिभुज पी ए ओ में, ठीक है। तो इसमें कौन कोण होता है, 3 गो कोण होता है, 3 गो शीर्ष होता है और 3 गो ही भुजा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कौन कोण है 3 गो, तो कोण का बना पी ए ओ में, पी ए ओ में का बना ओ ए पी ओ बना, ओ ए पी बना, ठीक है। फिर का बना कोण ए पी ओ, ए बना ए पी ओ, एगो यहाँ कोण बनेगा, एगो यहाँ बनेगा, एगो का पी ओ ए, पी ओ ए, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना, जहाँ बीच में होता है यही हम लोग का कोण बनता है, आप लोग तो जानते हैं ना, एगो यहाँ पी पर बनेगा, एगो ए पर और एगो ओ पर, ठीक है। तो हम लोग कोण ओ ए पी कितना है, ओ ए पी कितना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ओ ए पी कितना है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा 3 गो शीर्ष होता है, तो त्रिभुज में तीनों कोण हम जो ऐसी कर दिए हैं, त्रिभुज पी ए ओ में 3 गो हम लोग कोण बना, तो ओ ए पी का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि लंब है ही, लंब का है ओ ए लंब ए पी है 90 डिग्री, प्लस का प्लस एपीओ कितना है, एपीओ या पीओ ए, ठीक है, हम लोग कितना है एपीओ, एपीओ कितना हम लोग का है 40 डिग्री है, 40 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कोण पीओ यही ना ज्ञात करना है, पीओ ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखेगा 9 4 13 130 डिग्री प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और क्या हो जाएगा कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -130 डिग्री, -130 डिग्री, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 130 50 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोग तो इस वीडियो को देखें, इसको आप लोग समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है आप लोग सभी विद्यार्थियों से। तो हम अब बनाते हैं इसका 4 नंबर में, ठीक है। आप लोग का हम अब बना रहे हैं 4 नंबर में, तो आप लोगों को
तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देख लीजिए ये क्या हम लोग का चित्र बना दिए हैं। ये हम लोग का वृत्त है, वो केंद्र है, और पी क्यू क्या है, इसका है जी व्यास है। पी क्यू क्या है, इसका व्यास है, ठीक है। पी क्यू हमारा इसका व्यास है, और जो ए बी है और सी डी क्या है, ये स्पर्श रेखा है। क्या कर रहा है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा है और बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये दो है जो कि एक बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा है और एक बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रहा है। यही हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये हम लोग का वृत्त है, वो केंद्र है, पी क्यू क्या है, व्यास है, और सी डी ए बी और सी डी का है स्पर्श रेखा है, जो कि क्या है, समानांतर रहेगी। किस बिंदु पर स्पर्श किया है, पी पर है, ई बिंदु क्यू पर, ठीक है। तो हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ये लिखने वाला मैं से हम लोग का ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना ओ केंद्र से पी क्यू, ठीक है, माना ओ केंद्र से, माना ओ केंद्र से पी क्यू, ठीक है, माना ओ केंद्र से पी क्यू दिए गए वृत्त का व्यास है। पी क्यू दिए गए वृत्त का व्यास है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, माना केंद्र ओ से, माना केंद्र ओ से, ठीक है, पी क्यू, जो पी और क्यू है, दिए गए वृत्त के क्या है जी, व्यास है, दिए गए वृत्त का है व्यास है, ठीक है। और माना ए बी और सी डी व्यास के, ठीक है, माना तथा और लिख देते हैं, और माना दो बार ठीक नहीं होगा, माना और ए बी तथा सी डी, ए बी और सी डी क्या कर रहा है, व्यास से क्या हो रहा है, जो का गुजर रहा है, व्यास से क्या कर रहा है, पी बिंदु और क्यू बिंदु से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तथा ए बी और सी डी पी क्यू के सिरों से, ए बी तथा सी डी पी क्यू के सिरों से, पी और क्यू के क्या कर रहा है, सिरों से क्या कर रहा है, हम लोगों को खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, पी क्यू के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई क्या है जी, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए कि माना वो केंद्र से पी क्यू दिए गए वृत्त क्या है जी, व्यास है, और ए बी तथा सी डी पी क्यू के सिरे से, पी क्यू के सिरे से ए बी और सी डी खींची गई क्या है जी, स्पर्श रेखा, रेखाएं हैं या रेखा है लिख देते हैं, स्पर्श यहाँ पर रेखा नहीं लिखे, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। और हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, ये हम लोग को थोड़ा एथी करना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा, इस पे याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। वृत्त के किसी बिंदु पर, चित्र से अगर समझेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा समझेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली, ठीक है, स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु से होकर क्या कर रही है, जा रही है, बिंदु से होकर जाने वाली क्या होती है जी, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ध्यान से देखें, क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ध्यान से देखेगा। ये हम लोगों को स्पर्श रेखा जो है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा,
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु से होकर जाने वाली क्या करी है, त्रिज्या पर क्या होती है जी, ये हम लोग का लंब होता है, लंब हुआ है ना, देखिए तो ये लंब हुआ है, ये केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से आधा दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या पर क्या है, ये ओपी जो है क्या है, एपी, एपी लंब ओपी लंब ए बी है ना, ये लंब है ना, तो काची पर है, त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, पीक्यू लंब क्या हो जाएगा, ए बी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू लंब क्या हो जाएगा, ए बी, पी क्यू लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और पी क्यू लंब फिर क्या हो जाएगा, सी डी, और पी क्यू लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा सी डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पी क्यू लंब क्या हो जाएगा, बी, और पी क्यू लंब क्या हो जाएगा, सी डी, तो क्या हो जाएगा, जब ये लंब होगा हम लोगों का, तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो कोण ए पी क्यू तब क्या हो जाएगा, तो अब कोण ए पी क्यू बराबर होगा, किसका बराबर होगा, कोण पी क्यू डी, पी क्यू डी का, ठीक है, किसका होगा, पी क्यू डी का, कोण ए पी क्यू बराबर किसका होगा, पी क्यू डी का, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम लोग कोण ए पी क्यू जो है, ए है, पी है, ए है, पी है, और क्या है, क्यू है, ए पी क्यू किसका बराबर होगा, पी क्यू डी का, ठीक है, ए पी क्यू किसका बराबर, पी क्यू डी का, क्या हो जाएगा, हम लोग का समानांतर बराबर होगा, तब क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, इसलिए जब हम लोग का जब पी क्यू लंब ए बी होगा और पी क्यू लंब सी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू डी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जब बराबर होगा कोण तो ए बी समानांतर का हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए बी समानांतर का हो जाएगा जी, सी डी हो जाएगा। अब वृत्त के व्यास से अब लिखेंगे अतः वृत्त के व्यास से, अतः वृत्त के व्यास से, ठीक है, अतः वृत्त के व्यास से सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है जी, समानांतर होती है, ठीक है, समानांतर होती है, यही हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, यही हम लोग बना दिए इस मैथ को, ठीक है, तो हम लोग का बन गया, सिद्ध कीजिए किसी बिंदु वृत्त के किसी सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है, मान लीजिए कि हम लोग ओ केंद्र का पी क्यू का है जी व्यास है, एक हम रेखा की खींचे हैं स्पर्श रेखा जो क्यू पर कर रहा है, क्यू बिंदु पर क्या कर रहा है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि केंद्रों से पी क्यू पर वृत्त का व्यास है, और ए बी समांतर क्या है जी, ए बी समांतर क्या है, सी डी है, तो क्या है, वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू लंब ए बी हो जाएगा, और पी क्यू लंब सी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू डी, ठीक है, इसलिए ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो वृत्त के व्यास, अतः वृत्त के व्यास के, अतः वृत्त के व्यास से, वृत्त के व्यास से सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है जी, समानांतर होती है, तो वृत्त के व्यास से सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, हम लोग को प्रूफ थोड़ा याद करने वाला मैथ है, और हम बना रहे हैं 5वां मैथ। यह हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, हम पहले वृत्त बनाते हैं, हम लोग का वृत्त बन गया, ठीक है, अब हम लोग का कह रहा है केंद्र से, केंद्र को हम लोग सी कर देते हैं, चाहे वो भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का करें, खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो सिद्ध कीजिएगा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु से, मान लीजिए कि स्पर्श बिंदु यहाँ पर हम लोग का है, यह स्पर्श रेखा हम लोग का है, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी सी डी कुछ भी, चाहे पी मान लेते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ध्यान से देखिए आप लोग, तो कह रहा है कि केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर यानी इस तरह का जाता है, ठीक है, यानी इस तरह का जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये हम लोग का वृत्त है जो कि केंद्र से होकर जाता है, कह रहा है जो स्पर्श रेखा है और जो लंब है वो कह रहा है कि जो जाता है हम लोग का केंद्र से होकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लिए आप लोग, इस स्पर्श को हम लोग ध्यान से देख लिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यही हम लोग इसी चीज से कौन सा हम लोग सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना सी केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। देखिए हम लिख रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, माना सी केंद्र वाला, चाहे वो केंद्र यहाँ वो भी कुछ भी कर सकते हैं, माना सी केंद्र वाला एक वृत्त है, मानसी केंद्र वाला क्या है जी, एक वृत्त है, ठीक है। तथा वृत्त पर P बिंदु से, तथा वृत्त पर P बिंदु से, ठीक है, होते हुए, तथा वृत्त पर P बिंदु से होते हुए, P बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा क्या है जी, ए बी है, क्या है, होते हुए ए बी एक स्पर्श रेखा खींचा है। वृत्त पर P बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मानसी केंद्र वाला एक वृत्त है, हम लोग का वृत्त है, हम बनाए हैं हम लोग, तथा वृत्त पर P बिंदु से होते हुए, वृत्त पर P बिंदु से होते हुए ये भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्योंकि थीटा के किसी, कह रहा है जब स्पर्श हम लोग का रेखा है, क्या कहेगा, स्पर्श रेखा है और किसी बिंदु से हम लोग जानता है कि वो मिलकर जाता है, ठीक, किसी बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। चूंकि थीटा किसी रेखा पर खींचा गया क्या होता है, लंब होता है। चूंकि चूंकि हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि थीटा पर, ठीक है, चूंकि थीटा लिख देते हैं, ठीक, थीटा कोई मान रखते हैं, ठीक है। चूंकि थीटा किसी रेखा पर खींचा गया लंब होता है, चूंकि थीटा किसी रेखा पर, किसी रेखा पर खींचा गया लंब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहा है, क्योंकि थीटा किसी रेखा पर खींचा गया क्या होता है जी, लंब होता है, ठीक है। लंब तो कितना डिग्री का होता है, खींचा गया लंब कितना डिग्री, खींचा गया लंब कितना डिग्री का होता है, लंब हम लोग जानते हैं ना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। कोई भी हम लंब खींचेगा तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी लंब खींचेगा तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। अतः P बिंदु से खींचा गया लंब, अतः P बिंदु से खींचा गया लंब, अतः P बिंदु से खींचा गया लंब क्या होता है, निश्चित रूप से P बिंदु से खींचा गया लंब निश्चित रूप से C बिंदु से गुजरेगा, निश्चित रूप से C बिंदु से गुजरेगा। खींचा गया लंब निश्चित रूप से C बिंदु से गुजरेगा, C बिंदु से ये लिखने वाला है, ठीक है, C बिंदु से गुजरेगा, जो वृत्त का क्या है जी, गुजरेगा, जो वृत्त का केंद्र है, हम लोग का प्रूव्ड हो गया, जो वृत्त का केंद्र है हम लोग का प्रूव्ड हो गया, बन गया, ठीक है। बहुत आसान है था हम लोग का।
ठीक है। तो हम क्या किए हैं, चित्र बना दिए हैं वृत्त जिसका केंद्र सी है और ए बी का है जी स्पर्श रेखा जो पी बिंदु पर क्या कर रहा है जी, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। माना सी केंद्र, तो हम लोग का क्या है, प्रसिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो माना सी केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त पर पी बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा ये भी खींचा गया है। चूंकि थीटा किसी रेखा पर खींचा गया लंब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और तब पी बिंदु से खींचा गया लंब निश्चित रूप से सी से होकर गुजरेगा। जब लंब बनेगा तो निश्चित है कि सी बिंदु से होकर गुजरेगा जो वृत्त का केंद्र है, हम प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में 3 नंबर 4 नंबर पढ़े, तो आप लोग वीडियो को देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।